हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेट की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें एक्चुअली हम तो हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही नाम आता है और ईएमटी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ electrostatics, second one magnetostatics, and third one is electrodynamics. ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्लास +2 में कवर होता है कुछ पार्ट, और बाकी का हम करते हैं एमएससी में। जब हम करते हैं तो काफ़ी वाइड पार्ट आ जाता है। तो उसके बाद आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये भी हम कुछ पार्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की फॉर्म में क्लास +2 में कवर करते हैं। ओके, और उसके बाद आता है एमएससी में जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी वाइड पार्ट होता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आता है +2 में, लाइक फेराडेज लॉ, लेंज लॉ एट्सेट्रा। और उसके बाद आता है हमारा एमएससी में, ग्रेजुएशन को एक बार मैं बीच में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बार बार, लाइक वहाँ भी हम +2 के जितना ही करते हैं, लगभग उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और मास्टर्स लेवल पे बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इवन दिस वन ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 से और उसको लेकर जाएंगे हम अपनी नॉलेज को मास्टर्स लेवल तक। ओके, जिससे क्या होगा, हमारी नेट की तैयारी भी होगी और कुछ हम करेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। वी विल टेक जस्ट 1 month टू कंप्लीट द कोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। ओके, और सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, इलेक्ट्रो मीन्स वी विल बी डीलिंग विद द चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। ओके, तो अब वर्ड आ रहा है चार्जेस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि हम क्लास +2 से स्टार्ट करेंगे, तो हम +2 क्लास का ही सिलेबस लेके चल रहे हैं। लाइक चार्ज, व्हाट इज चार्ज? एक छोटा सा रिकैप लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter which gives rise to electric force between various objects. ओके, तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन, बहुत अच्छी सी। इसका ऐसा यूनिट कूलम। टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, और एक बेसिक सी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस attract each other. Okay,
और एक और प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का क्या मीनिंग होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स प्रेजेंट इन फाइनाइट लिमिट्स। लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको? Q इज इक्वल टू एन ई से। मीन्स अगर हमें किसी को टॉफ़ियाँ देनी है, ठीक है, या फिर लाइक नेल पेंट देनी है, तो हम क्या करेंगे, कैसे देंगे? 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, या पेंसिल देनी है 3 टॉफ़ी, 4 टॉफ़ी, या 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, ऐसे देंगे ना। 1.5 पेंसिल कब आती है मार्केट में? लाइक आप मार्केट में जाओ खरीदने, 1.5 पेंसिल दे दो मुझे, ऐसा नहीं होता ना। तो एन ई क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो कि प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेचर में। इससे छोटा या जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज मिलता है, लाइक क्वार्क्स होते हैं, U, D, S, इस टाइप के, ठीक है, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। इंडिपेंडेंटली जो चार्ज मिलता है, फंडामेंटल चार्ज, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही है। इससे छोटा चार्ज नेचर में या वैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो जब हम चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? लाइक 1e, 2e, 3e, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो इस फॉर्म में +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, ओके, इन दिस फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग, लाइक कंडक्शन, इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, नेट में इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, फिर भी हम कर रहे हैं आपको +2 लेवल का एक रिकैप देने के लिए। इसके बाद आ जाता है सबसे पहले कूलम्स लॉ। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो क्या कहता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/R²। ये क्या करता है? चार्ज देता है आपको। क्या देता है? फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। चार्ज नहीं, गलती से बोला गया वो। इट गिव्स यू द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। कोई भी 2 चार्जेस हैं, Q1, Q2, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये आप देते हैं कूलम्स लॉ से। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। ओके, अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा जैसे। और ये क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म भी करेंगे। अभी जो मैंने दिया है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इसीलिए मैंने ये वेक्टर का साइन कट कर दिया। और यहाँ पे क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। और इसके अंदर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज परमिटिविटी। नोट मैंने लगाया है फॉर परमिटिविटी इन द एयर, वैक्यूम और स्पेस, फ्री स्पेस हम बात कर सकते हैं। जनरली जब हम कोई मीडियम यूज़ करते हैं इसकी जगह, लाइक पानी में पड़े हैं 2 चार्जेस, तो पानी की परमिटिविटी यूज़ होगी, वाटर की परमिटिविटी यूज़ होगी, ठीक है। तो उस केस में हम एप्सिलॉन यूज़ करेंगे और वो
और पानी की ही परमिटिविटी यानी वाटर की ही परमिटिविटी हम इसमें राइट करेंगे फॉर्मूला में। अब हम बात करते हैं अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब परमिटिविटी कम होती है, परमिटिविटी डिक्रीज करती है, तो के की वैल्यू इंक्रीज करती है और इसके साथ ही जो फोर्स है वो भी इंक्रीज करता है। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a central force। ओके, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जैसे दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके अलोंग ही ये फोर्स जो है काम करेगा, इधर उधर कर्व के अलोंग काम नहीं करेगा। लाइक दिस, इस तरह से काम होगा। लाइक ये Q1 है, Q2 है। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ये सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मीन्स work is not path dependent, okay, and work in a round trip would be equal to 0। जैसे हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, हम इस पाथ के थ्रू जाएं, इस पाथ के थ्रू जाएं, इस पाथ के थ्रू जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वर्क पे, चाहे इस पाथ के थ्रू जाएं, वर्क वुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब कर लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल और अ क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। फाइंड द चार्ज ऑफ ईच पार्ट। यानी कि एक चार्ज Q है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक Q1 एंड Q2, सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। तो उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। ओके, तो हमें क्या करना है? फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। हमें हर पार्ट का चार्ज निकालना है, ठीक है। मीन्स Q1 कितना है, Q2 कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं जो Q1 है वो है x, तो Q2 क्या हो गया अपने आप? Q माइनस एक्स। 2 में ही डिवाइड किया है, अगर एक x है तो दूसरा Q माइनस एक्स हो गया। तो उनके बीच का जब हम फोर्स निकालते हैं तो क्या रहेगा? K Q1 Q2 अपॉन r²। ये मैंने आपको बताया था। Q1 यहाँ पे है x, मैं इसको वैल्यू देती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर K ही पड़ा रहने देते हैं, K x Q माइनस एक्स अपॉन r²। मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले डेरिवेटिव करते हैं, लाइक df अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा? K अपॉन r² Q माइनस 2x। अब ये Q माइनस 2x कैसे आया? ये जो x था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K अपॉन r² QX माइनस x²। QX का डेरिवेटिव करेंगे तो Q आ जाएगा, x² का किया तो माइनस का 2x आ जाएगा। और ये हम वैरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो Q माइनस 2x, अब हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। K अपॉन r² कॉन्स्टेंट था, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, Q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 2x,
x इज इक्वल टू Q/2। होप सो क्लियर हो गया आपको। यानी कि अगर एक पार्ट Q/2 है तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, Q/2। मीन्स अगर कोई एक चार्ज है Q, हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इस वे में डिवाइड करना है कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, तो हमें उसको क्या करना होगा, हाफ। मीन्स Q/2 Q/2। अगर आपको दिया हुआ है 4 कूलम फोर्स, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक 2 कूलम एंड 2 कूलम, जिससे उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। आई होप ये आपको क्लियर है। एक छोटा सा वीडियो था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरह। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी इससे भी ज़्यादा अच्छा और इससे भी ज़्यादा मटेरियल, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते रहिए, बने रहिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।